कुछ आपकी जो अमानत बाकी ये राशन है और बच्चों की फीस के और बाकी इस भोले को देने हैं। इधर आ जाओ आप भोला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अचानक से मुझे अपना व्लॉग अपलोड करना पड़ा और कुछ लोग जो हैं उनको जो है जवाब देना पड़ा मुझे। इस वजह से मैंने अभी दूसरा व्लॉग अपना अपलोड किया है। इसने सितारा के बच्चों के ऊपर क्या क्या बोला, इतनी गंदे अल्फाज बोले। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो गुलाब के फूल होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। और अल्लाह ताला ने दिखाया सितारा का सब्र सबको पड़ रहा है। जो सितारा के ख़िलाफ़ हैं उनके हेटरों की जो है अल्लाह ताला उनसे पूछ रहा है। और यकीन करें इनके चैनल बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और सितारा का सब्र इन पे पड़ रहा है और पड़ेगा। और ये कितनी औरतों को परेशान करेंगे, सब इनके लिए बद्दुआएं दे रही हैं। अल्लाह ताला से इंसान को हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम कहते हैं अल्लाह पाक हमसे वो काम करवा जिससे तू राज़ी हो जा। हमारी यही कोशिश है, बाकी मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ, ना मुझे इनको प्रूफ देने की ज़रूरत है। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोगों के दिलों में गलतफहमियाँ पैदा करती हैं, ऐसे घटिया अल्फाज बोल के परेशान करती हैं, तो मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने हमसे फ़ंड का पैसा मांगा मुझसे और रेशम सिस्टर से, हमने नहीं दिया तो हमारे पीछे पड़ गई हैं कि हमें पैसा चाहिए। और ये लोग बस पैसा 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 कर रहे हैं, पैसे के पीछे ये अंधे हो गए हैं, इनको ये नज़र नहीं आ रहा हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान होना चाहिए, हमने मरना भी है, हमने कलमा भी पढ़ा है नबी का, और अमानत को ख़यानत नहीं करना चाहिए। ये हमें लेक्चर देने आए हैं बेचारी रेशम सिस्टर को। इसने रात दिन इन्होंने तंग करके रखा हुआ था, जो कि उसके घर में काफ़ी टेंशनें हुई। उसने मुझे रो रो के बताया कि मैं 2 महीने डिप्रेशन में चली गई। उसने सबको ब्लॉक किया हुआ है, वो वाइटी देखती भी नहीं है। और इन्होंने उसे इतना परेशान किया, और जो भी एक एक बात थी वो मुझसे शेयर करती रही। और उसने मुझे बताया कि राबिया इन्होंने मुझसे पैसा मांगा, और ये प्रूफ मैं दे सकती हूँ, उन्होंने मुझसे भी मांगा, उससे भी मांगा। जब इनको किसी ने नहीं दिया तो फिर ये आ गई हैं हम दोनों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। उन्होंने मुझे सिर्फ मस्जिद के लिए हेल्प की थी, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास उनकी रसीदें पड़ी हुई हैं, जो कि उन्होंने हमें पैसे भेजे थे, हम जो वेस्टर्न यूनियन से लेके आते थे, या उन्होंने बैंक के थ्रू भेजे हैं। तो इनको ये तकलीफ़ है कि वो पैसा हमने खाना था और ये पाकिस्तान में चला गया और उन गरीबों की मस्जिद बन गई। आप आए ना, वहाँ पूछें ना, वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे पूछें ना कि मस्जिद के पैसे कितने लगे हैं, उन्होंने क्या लगाए हैं, आप लोगों ने लगाए हैं। बस वाइटी खेल रहे हो, हेटर सपोर्टर बने हुए हो। हाय आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप लोगों के पास प्रूफ कोई नहीं है, और ऐसे आप लोग जो है बैठ के ऐसे बोंगियाँ मार रहे हो, फ़लाँ बात ये है, फ़लाँ बात ये है। बिया जो है वो बहुत बड़ी दना है, बहुत समझदार है, फ़लाँ जो है उससे ज़्यादा समझदार है। अल्लाह के बंदे अल्लाह अल्लाह करो, और अल्लाह के घर के लिए इतना बहुतान ना लगाओ। तो आके प्रूफ लो मेरी बहनें, मेरी सिस्टर, मेरी वो जैसे नौशीन सिस्टर कहती है, मेरी जान की टोटियों, मोटी मोटियों, छोटी छोटियों। सब ने मुझे मना किया कि इनके मुंह ना लगो, इन्हें कोई बात ना करो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये इतनी इस किस्म की औरतें हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, इनके अपने बेटों से गंदे इनके ताल्लुक़ हैं, अपने बाप से, भाइयों से। इनका इस तरह का जहन है कि ये ख़ानदान में मामू चाचा किसी को भी नहीं छोड़ती हैं, उनसे इनके रिश्ते गलत ये रिलेटेड हैं। तो ये सब को फिर इसलिए आके बोलती हैं फ़लाँ जो है वो गलत है, फ़लाँ जो है वो इस नेचर की है। यहाँ पे वो मैं लफ्ज़ नहीं लेना चाहूँगी। आज नौशीन सिस्टर ने मेरा दिल खुश कर दिया, कुछ लफ्ज़ उसने बोले हैं ना, ज़बरदस्त वो रिएक्शन देती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए ना, तकलीफ़ होती है। वो उसने भी आज यही बोला अपने व्लॉग में कि हमने बहुत कोशिश की है कि हम ना बोलें, लेकिन ये हमें बोलने पर मजबूर करती हैं। ये जज वकील अपनी डिग्रियां लेके जो आई बैठी हैं ना, इन डिग्रियों को मैं कुछ नहीं समझती। मेरा जो ईमान है ना, वो मेरा ईमान पुख्ता ईमान है। मैं डट के बैठी हुई हूँ। मैंने अल्लाह का घर बनवाया। आप देखिए, आप जो कह रही हैं ना 2 सफ़ों की मस्जिद है, 2 सफ़े नहीं 6 सफ़ों की मस्जिद है। आपको मैं चैलेंज देती हूँ, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ, जो चाहता है कि हम मस्जिद देखने जाएं, आएँ आप देखें। और भट्ठे पे जाके देखें कितनी ईंटें मंगवाई हैं, वो रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हैं। कितना सरिया है, कितनी सीमेंट आई है, कितनी बिजली आई है, कितनी रेत आई है, और मज़दूरों को हमने कितने दिए हैं, ठेके के कितने पैसे ख़त्म किए हैं, कितने ठेके का मुकम्मल हमने मस्जिद बनने के पैसे दिए हैं। एक एक प्रूफ मेरे पास पड़ा है।
है। रेशम सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की है मस्जिद में एक रेशम सिस्टर ने नहीं की, और भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने मना किया हुआ है कि हमारी नेकी को ज़ाया मत कीजिएगा। कनाडा से, फ्रांस से, यूके से, हर जगह से अल्लाह की हेल्प आई है। कतरा कतरा दरिया बनता है। तो मुझे इन्होंने इतना पागल किया है ना कि हम जो है फ़ंड लेके खा रहे हैं। पागल, फ़ंड लेके मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, मेरा चैनल चल रहा है। और जो बोल रहे हो ना कि शॉप इन्होंने खोली हुई है, वो शॉप में हमने साजिद भाई से हेल्प ली है, सबको पता है। मेरे हस्बैंड ने साजिद भाई से हेल्प लेके ये शॉप लगाई है, और इस चीज़ का भी हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि जो बैंक से अकाउंट से उन्होंने मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसे भेजे, जो वो रसीदें हैं, लिस्टें हैं, सब हमारे पास पड़े हुए हैं। बाकी साथ अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड इतने ईमानदार हैं, अकाउंट्स मैनेजर वो रहे हैं, तो वो सारे अपने हाथ से जो है मतलब लिखते गए हैं, सारा हिसाब बनाया कि आज इतनी बिजली आई है, आज इतनी सीमेंट आई है, आज इतनी ईंटें आई हैं, आज मज़दूरों को इतने पैसे दिए हैं, ये फ़लाँ डेट है, ये फ़लाँ डेट है। तो हम आप लोगों की तरह पागल नहीं हैं, जैसे वो पागल कुत्ते काटते हैं ना, इधर उधर मुंह मारते हैं। अब आप लोगों को देखता तो कोई है नहीं, और एक दूसरे को आप यहाँ आके कहते हो मैं फ़लाँ हूँ, मैं ये। और वो बिया जी, एक बात ये बोलूँगी, आप ये खुशी से कैसे कहती हो कि मेरी ज़बान जो है वो इस तरह की है, मैं किसी से नहीं हारती। मुझे लगता है सिर्फ आपके पास यही ज़बान ही है जो आप दूसरों को इतना बुरा भला कहती हो। अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? अल्लाह ताला को आपने मुंह नहीं दिखाना? मरना नहीं है हमने? इतनी आप घटिया सोच रखती हो, और आपके जो चेले साथ बैठे होते हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मेरे पास आपका एक एक प्रूफ पड़ा है। जो आप लोगों ने मुझसे फ़ंड के पैसे मांगे थे ना, वो वॉइस मेरे पास पड़ी हैं। कुछ तो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजी हैं, वो लगवाएगी कल तक, वो आपको ये प्रूफ भी मिल जाएगा। आपके पास प्रूफ होते हैं तो प्रूफ सबके पास होते हैं। आपने उसको जहद भाई को मरवाने की जो आपकी वॉइस लीक हुई है वो बिल्कुल सच है, करेक्ट है। वो आपने कहा कि वो शायद मेरी वॉइस जो है एडिट की है इन्होंने, वो चलवा दी है, क्योंकि अब उस टाइम तो अब बड़ा जोश में थी ना, उसको मरवाने के चक्कर में थी। अब पता चल गया तो अब गोल मोल बात को कर रही हो। यहाँ सब अक्लमंद हैं, कोई पागल नहीं बैठे हुए सब लोग यहाँ वाईटी पे। प्रूफ ना करो, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। आप लोगों ने मुझे भी ब्लैकमेल किया था कि आप जो है सितारा को छोड़ दो, सितारा को छोड़ दो। सितारा तो मेरी फैमिली का हिस्सा है। मैं यूँ थोड़ी है कि सितारा एक कोई पता नहीं कौन है, मैं उसकी सपोर्ट करूं या ना करूं। मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरी छोटी सिस्टर है, वो बहनों की तरह मैं उसे समझती हूँ। जितना भी चाहे आप जोर लगा लेना, सितारा के दिल से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वो सितारा इस चीज़ को जानती है या मैं जानती हूँ, मुझे इस चीज़ का प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हर चीज़ का मैं आज चैलेंज दे रही हूँ, खुल के चैलेंज दे रही हूँ। जो घटिया सोच रखते हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप फंड्स का पैसा आपने खाया है, रेशम ने इसको दिया है, फलां किया है, वो बेचारी है सीधी साधी खातून, उस बेचारी को पता नहीं है, उसने अल्लाह के घर के लिए हेल्प करवाई है। मैं सारा दिन लोगों के घर जाती हूँ, आती हूँ, दुख सुख देखे हैं, यहाँ तक आके हमें पता चला है कि ज़िंदगी क्या है। मुझे एक एक चीज़ का पता है। तो मैं यहाँ सबको प्रूफ दूंगी, और यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मामले पे मेरा लास्ट व्लॉग है। नेक्स्ट मैं इस मतलब के टॉपिक पे कभी नहीं बात करूँगी, और इन लोगों के मुंह नहीं लगना मैं चाहती। ये चाहे इनका दिल जो भी करे, ये घटिया बातें करते रहें। और अगर इन्होंने ज़्यादा परेशान किया तो फिर वो वॉइसें जो मेरे पास इनकी पड़ी हुई हैं ना, जो कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने मुझसे बातें की थी, जो भी है सब प्रूफ है, इंशाल्लाह मैं चलाऊंगी। तो मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे किसी को सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग, जो बहनें, जो भाई मुझे समझते हैं, जो लोगों के लिए हेल्प करवाते हैं, तो वो समझते हैं, वो समझते रहेंगे। मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मैंने अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। बाकी मेरे हस्बैंड किसी के घर से नहीं खाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस नेक काम पे लगाया है और लगाए रखे, यही हमारी कोशिश है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। शाम का नज़ारा बड़ा ही प्यारा। तो सूरज जो है ग़रूब होने की तैयारी में है। अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं। तो उनको बेचारे जो हैं वो बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। हाँ, बस मैं यही बता रही हूँ कि इस वजह से लेट हो गए, नहीं तो हम फर्स्ट टाइम चले जाते।
اور وہ 2 فیملیز ہیں جن کو ہم نے راشن کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. تو ایک تو مطلب وہ 2 بہنیں ہیں, ایک بیوہ ہے اور دوسری جو ہے اس کے ہسبینڈ نے اس کو جو ہے ڈیورس دے دیا تھا. تو بیچاری کے بچے جو ہے اسکول جاتے ہیں, اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے, تو کسی نے ان کا یہ ماہانہ بنا دیا ہے. تو الحمدللہ پھر ہم جاتے ہیں ہر مہینے انہیں دینے کے لیے. بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی مسجد. انشاءاللہ دشمنوں کو جلائیں گے, جو مسجد بنوا رہے ہیں اس کو مکمل کروانا ہے. ہم پیچھے ہٹنے والوں سے نہیں ہیں. اللہ ہماری نیت جانتا ہے اور ہم بندوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ دیکھیں راشن الحمدللہ ان کا پہنچ گیا ہے. چینی اس بار زیادہ لی ہے, باجی کہہ رہی ہے. تو بچے جو ہیں چائے پیتے ہیں صبح ناشتے میں, چائے پراٹھا کھاتے ہیں. یہ دالیں وغیرہ بھی ہیں, ساتھ میں مسالہ جات ہیں, آپ دیکھ سکتے ہو. ہاں بس اس کے لیے دعا کیا کریں آپ. کی امانت میں نے دے دی ہے اور فیس بھی دے دی ہے باجی کو. اور آپ خوش ہو ہیں؟ اچھا بس بچی ہے نا چھوٹی, یہ خوش ہے. آپ بس پڑھائی جاری رکھے, ٹھیک ہے نا, اسکول کا بھی نہیں چھوڑنا آپ نے. اور آپ خوش ہو؟ اس کو بھی دے دیے ہیں اس کے جو ہیں. اور باقی راشن وغیرہ سارا فائنلی ہو گیا ہے. دیکھیں باجی اس نے اپنے پیسے اٹھائے ہوئے, باجی کے لیے دعا کر رہے ہو؟ پیسے جو ہے انہیں چوم رہا ہے. چلو ٹھیک ہے.